पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विजेंद्र राव, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम, और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। विपक्ष का तो काम ही है सरकार पर आरोप लगाना, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से जवाब देते हैं। ये इशारा करते हुए नजर आ रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। देखिए, बात करें तो बिहार की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ हलचल होती ही रहती है, और अगर कुछ ना हो तो विपक्ष और सरकार हमेशा आमने सामने रहते हैं। और इसी बीच देखिए, विपक्ष एक सवाल को लंबे समय से उठा रहा था जनता के बीच कि सरकारी खजाना खाली है, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं, और इसी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए। आपको बताएं तो मुजफ्फरपुर में बुडको के मेगा प्रोजेक्ट की आज शुरुआत की गई, जहां पर मंच से गरजते हुए नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि विपक्ष कहते रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकारी खजाना खाली है, लेकिन आप देखिए भी तो, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या फिर विधवा बहनों को समय पर उनकी पेंशन देना हो, ये तमाम काम सरकार अपने समय में कर रही है और सही ढंग से कर रही है। चाहे वो बच्चों के अच्छी शिक्षा में निवेश हो या फिर हो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, सरकार इसमें थोड़ी भी देरी नहीं करती है। और रही बात पैसों की, तो पैसा है सरकार के पास और सरकार काम भी कर रही है। क्या कुछ मुजफ्फरपुर के मंच से कहते हुए नजर आ रहे सम्राट चौधरी, आप उनके दिए गए तमाम बयानों को 12 महीने से बिजली बिल ही आना 0 हो गया साथियों। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विजेंद्र राव, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम, और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है, क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, इसमें भी कई काम करने हैं। यहां पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं, और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया, और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए, और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे साथ। और आज मैं देख रहा हूं, मुजफ्फरपुर लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कई समृद्धि के रास्ते खोले जा रहे हैं। और क्योंकि मैं अभी गया था, आपका जो शहर का सबसे बड़ा तालाब है,
जिसमें गंडक से भी पानी आता है, उस जगह को देखने गया। और आज से 6 साल पहले मैं वहां पहले भी कार्यक्रम में गया हूं। और जब मैं 2014-15 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं नगर विकास मंत्री था, तब भी गया था। आज मैंने वो दृश्य देखा कि मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो शाम में जो हमको वीडियो भेजा गया, बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया और जो पूरा स्वरूप बना है, हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं तो बधाई देने आया। कई टाउन हॉल हमारे बन रहे हैं, कई केंद्र हमारे बन रहे हैं, कई चीजों की स्थापना हो रही है और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है साथियों। अभी नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे हैं, इन्होंने भारत सरकार की सहमति से एक प्रस्ताव लाया है RRTS, रैपिड रेल। यहां बैठे हैं हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, इनका भी पुराना रिश्ता है आपके जिला से। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था पटना से मुजफ्फरपुर आने में साथियों, आज 1.5 से 2 घंटे में आप मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। और रैपिड रेल यदि हम लोगों ने चालू कर दिया तो आप 40 मिनट से 50 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर आने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। आज बाबा गरीबनाथ की धरती पर आया हूं और क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म्स करो, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि बिहार तभी बदल सकता है जब हम लोग रिफॉर्म्स करने का काम को गति देने का काम करेंगे साथियों। लेकिन साथियों, हम लोगों ने कई चीजों की स्थापना का रास्ता खोला है। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के जितने गरीब हैं, जिनका भी नाम राशन कार्ड से छूट गया है, उन सभी परिवार को चिन्हित करेंगे और 1 करोड़ परिवार को सीधे राशन कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। क्योंकि कोई गरीब छूटे नहीं, क्योंकि समृद्धि का रास्ता, मूलभूत चीजें। कई लोग कहते हैं कि आज जो है सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, उसका भी कारण है साथियों। बिहार को लोगों ने देखा है, बिहार में लोगों को अराजकता देखा है, लोगों ने बिहार के लोगों ने गुंडागर्दी देखा, बिहार गड्ढे में बदला हुआ बिहार देखा था। उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। आगे इसको और ट्रांसफॉर्म करना है और आगे बढ़ाना है, दुनिया के लेवल पर ले जाना है। इसलिए हम लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा से काम नहीं चलेगा। मैंने पदाधिकारी साथियों को भी कहा है और हमारे माननीय मंत्री विधायकों से भी आग्रह किया है कि अब 18 से 20 घंटा काम करके बिहार की जनता को 3 गुना अधिक काम करने का काम किया जाएगा साथ। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।